सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नयन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं, हाल ही में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में उसने बताया है कि 3,479 पोस्टों पे वैकेंसीज़ हैं। तो इन सभी वैकेंसीज़ में जो पोस्टों की संख्या है वो टोटल है आप सभी की 3,479 है। तो 3,479 है। इनमें आपके पोस्टों की बात करें तो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर का, और टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो ये हैं 3,479। अब बात करते हैं, इनमें 17 स्टेट्स आते हैं जहाँ जहाँ ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इनमें है आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो बात करते हैं प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसी, तो ये है 175, और वाइस प्रिंसिपल की 116 वैकेंसी हैं। और बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तो ये 1244 हैं, और ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर की तो ये हैं 1944। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम कि ये फॉर्म यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो ये फ्रेंड्स आज के ही दिन से यानी 1/4/2021 से स्टार्ट हो गया है, और ये जो मतलब इसकी जो लास्ट डेट है ये 30/4/2021 होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें करेक्शन डेट की तो ये 4 से 6 मई होगी। 4 से 6 मई यानी 2 दिन। अगर आपका कोई भी त्रुटि है तो ये आप सभी को अपडेट जारी करेगा, आप सभी अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसको आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो ये आप सभी जा कर के STTP/NTA.AC ये आपका है लिंक। अगर लिंक आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो प्रिंसिपल पोस्ट है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी आपका, द कैंडिडेट शुड पॉसेस अ मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 45% मार्क इन एग्रीग्रेड, यानी जो कैंडिडेट है उसे कम से कम 45% एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त करे होना चाहिए। और बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है, बीएड आर इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री, यानी या तो बीएड हो या इसके इक्वल कोई डिग्री हो। और थर्ड आपका जो है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ये तीनों चीज़ें आपके प्रिंसिपल के लिए होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं वाइस प्रिंसिपल का। तो बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कैंडिडेट शुड पासेस अ मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% इन एग्रोग्रेड, यानी कम से कम जो कैंडिडेट है उसे 50% एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट इसका, तो बीएड आर इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री, यानी या तो बीएड हो या इसके इक्वल कोई डिग्री होनी चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए जान लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, यानी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी आपके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसका, तो बीएड आर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका बीएड या इसके बराबर आपका कोई डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो ये भी आपका होना चाहिए थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, ये आपका था पोस्ट ग्रेजुएट का। तब नेक्स्ट वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बैचलर डिग्री, यानी उस ये एट द सेम जैसे ही इसमें था वैसे ही इसमें भी सब में हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ये थोड़ा सा कटा हुआ है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताया दे रहा हूँ, आप मेरे मतलब वॉइस से समझ जाएंगे एक्सपीरियंस क्या होगा। तो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड होल्ड एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस, यानी आपका जो प्रिंसिपल मतलब जो भी कैंडिडेट हो प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करेगा उसके पास सेंट्रल यानी केंद्रीय या उत्तर प्रदेश या सरकारी, मतलब ये इन तीनों में से एक में जो है क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस में आपका, तो इसमें होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द वाइस, यानी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या का मतलब वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर। कहाँ को, या तो आपका होना चाहिए यानी केंद्रीय विद्यालय में, या प्रदेश लेवल के विद्यालय में, या तो सरकारी विद्यालय में, इन तीनों में से एक होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स,
चलिए अब जान लेते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा के बारे में जानेंगे हम सभी। प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल ये 50 वर्ष से अधिक नहीं हो। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो ये 45 वर्ष से अधिक ना हो। अब बात करते हैं पीजीटी की, तो ये कम से कम 40 वर्ष से अधिक ना हो। और बात करते हैं टीजीटी, ये 35 वर्ष से अधिक ना हो। ये है आपका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो आवेदन फीस है ये आपकी हो जाएगी 2000 रुपये, और पीजीटी और टीजीटी की ये हो जाएगी 1500 रुपये। और चयन प्रक्रिया की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। ये आपकी चयन प्रक्रिया होगी, यानी आपका पहले टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए और जान लेते हैं हम। अब जानते हैं, आप सभी का बार बार कमेंट ये रहता है, यानी आप अगेन अगेन करते हैं कि सर इसकी सैलरी क्या होगी। तो मैं सैलरी आप सभी को बताने वाला हूँ। सैलरी बहुत ही शानदार रहने वाली है। प्रिंसिपल लेवल की आपकी होगी 78,800 से आपकी 2,92,000 रुपये तक होगी। बात करें वाइस प्रिंसिपल की, तो ये होगी आपकी 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक होगी। अब बात करते हैं पीजीटी लेवल की, तो ये आपकी होगी 47,600 से 1,51,100 रुपये तक। और टीजीटी लेवल की आपकी हो जाएगी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक। तो ये थी आपकी पे मैट्रिक्स यानी सैलरी आपकी है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। आप सभी फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर दें, जो भी आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो क्लियर कर दें। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है तो आउट करने के लिए आप सभी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं